जिन प्रदेशों में महिलाएं जाती हैं इकट्ठी कपास चुनने के लिए, अब तो मशीनों से काम होता है, तो देखा है कि जब वो कपास चुनने के लिए जाती हैं तो दोनों हाथों से कपास का फूल पीछे की तरफ, पीछे झोली बनी होती है कमर के, ऐसे फूल डालती जाती हैं और गीत गाती जाती हैं। और वो गीत भगवान के भजन वाले, भक्ति वाले गीत होते हैं, भक्ति गीत, जिसमें धन्यवाद होता है कि तेरी कृपा से आज हमारे घर में खुशी आई है, कपास खिली है ना। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे कीमती फूल कौन सा है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि दुनिया में सबसे कीमती फूल कौन सा है, तो सबने, किसी ने कमल बताया, किसी ने गुलाब बताया, किसी ने चंपा, किसी ने चमेली, लेकिन उसके बाद मंत्री ने कहा महाराज कपास का फूल दुनिया में सबसे कीमती है। क्यों? कि और तो केवल मुस्कुराते रह जाते हैं, लाज ढांपने का काम तो केवल कपास ही करती है, क्योंकि वो हर एक आदमी को सजाने का काम करती है। तो महिलाएं ऐसे चुन रही हैं कपास को और पीछे झोली में डालती जा रही हैं और गीत गा रहे हैं। पहले चक्की पीसी जाती थी, तो चक्की पीसते पीसते आटा जो तैयार होता था तो दो महिलाएं आमने सामने बैठकर गीत भी गा रही हैं। सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी, हम लोगों ने बचपन में देखा है। अब आजकल तो जो मशीन चक्की पीसती है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, आपके पास जो आटा भेजा जाता है उसका पहले तो ऊपर का हिस्सा निकाल लिया जाता है और आपको जो मैदा दिया जाता है वो मैदा आपकी आंतों में जाके चिपकता है। और जब किसी भी व्यक्ति के आंतें साफ ना हो, पेट नरम ना रहे, तो ध्यान रख लेना, पेट नरम ना रहे तो फिर कई तरह की बीमारियां शरीर में आने लगती हैं। और नेचुरोपैथी वाले तो सीधे साफ बोलते हैं, शरीर में जमा कोई भी तरह का मैल वही अनेक तरह के वायरस, फंगस, बैक्टीरियाज को फलने फूलने का शरीर में मौका देता है, क्योंकि हवा में तो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, वो तो हर समय श्वास में आपके अंदर जा रहे हैं, लेकिन टिकेंगे वहीं जहां उनको अपना कूड़ा करकट खाने का मौका मिलेगा। तो जिनका आंतें स्वच्छ हैं, पसीना रोज बहता है, पानी खूब पीते हैं, दौड़ते भागते हैं, खुल के हंसते हैं, जी भर के जीते हैं, तो बीमारी आएगी लेकिन उससे टकरा के वापस चली जाएगी। रहने का घर नहीं है, कोई और ढूंढेंगे जो मैदा वैदा खाएगा, नूडल्स खाएगा, आराम करेगा। तो चक्की चलाती थी महिलाएं और उसके बाद उन्हें किसी स्पा में जाने का, जिम में जाने का मौका नहीं था, क्योंकि उनका स्पा तो घर में ही है। तो मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं मेहनत हो रही है, क्योंकि संगीत चल रहा है साथ में। जो कपास बुन रही हैं, कपास बीन रही हैं, ऐसे फेंकती हैं, उठाती, ऐसे ऐसे चलती जा रही हैं, सारा दिन मेहनत हो रही है। चक्की चलाना आपकी कमर और पेट पर फैट रहेगा ही नहीं। जो कपास बीन रही हैं, हाथ कंधे मजबूत, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके ज्वाइंट में ही तो गड़बड़ होती है। एक तो लुब्रिकेंट कम हो जाता है, हड्डियां रगड़ने लग जाती हैं, चटकने लगती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। एक तरफ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दूसरी तरफ जोड़ों में दर्द। वैसे तो जितने भी जोड़े हैं ना, उनमें तो दर्द वैसे ही रहता है, बाद में चलते चलते जोड़ों में भी दर्द हो जाता है, जोड़ वोड़ में। जोड़े समझ गए ना आप, पति पत्नी, तो जोड़ों में तो रहता ही है, जोड़ में भी दर्द रहता है। खाना पीना ठीक रहे तो और मेहनत करता रहे आदमी तो अपने दर्द को भगाता है। कर्म योगी के लिए दुनिया में आनंद है, लेकिन उस कर्म योगी को भी, कर्म योगी बनने के लिए जरूरी है
खेल खेल में कर्म करे। वो जो मेहनत कर रही हैं महिलाएं पुराने जमाने की, मैं ये नहीं कहता आप पुराने जमाने में लौट जाएं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अगर पुराने जमाने की कोई कीमती चीज आपके हिस्से में आती है तो अपनानी चाहिए। मेहनत करते हुए अपने को सुंदर स्वस्थ बनाए रखना। नौका चलाने वाले मछुआरे, बकरी चराने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले पहाड़ों में वो गडरिए जिनके हाथ में बांसुरी होती है, या खेत में काम करते हुए किसान गीत गाते हुए काम कर रहे हैं। आपको रेडियो बजाना नहीं है, खुद रेडियो बन जाइए, बस आपकी जिंदगी जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। अंदर अंदर गीत चलते रहें, गुनगुनाते रहें, नहीं तो अंदर अंदर चिंता के गीत चलेंगे। सारा दिन सोच में ही डूबे रहोगे, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो अंदर अंदर गुनगुनाते हुए कर्म कर रहे हैं उनका कर्म उनके लिए आनंद बन जाएगा। तो समझ में आया, मुस्कुराहट चेहरे पर, गुनगुनाहट आपके अंदर संगीत, और आंखों में आनंद भरा हुआ, और लक्ष्य पर आपकी नजर रहे कि ये मुझे कर्तव्य करना है अपना। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा, फल की तरफ मत देखो। और साथ में ये भी कह दिया तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति न हो, क्योंकि कर्म के त्याग में ही तुम्हारा आनंद है। कर्म के फल के त्याग में तुम्हारा आनंद है, कर्म के त्याग में आनंद नहीं। मतलब काम करना नहीं छोड़ना, काम तो करना है जब तक जीवन है, लेकिन फल के बारे में चिंता लगाए रखोगे तो उसका आनंद लेकर नहीं जी सकते। यहां एक बात बहुत ध्यान देने की है। वो जो कहते हैं ना कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। जब आप लाभ हानि वाले बनकर जाते हैं तो बाजार में चिंता, दबाव, तनाव रहेगा, और जब केवल तमाशा देखते हुए आगे जा रहे हैं तो फिर आप रौनक देख रहे हैं बाजार की, लेकिन दबाव तनाव नहीं है। तो आपको उलझना नहीं है, दुनिया से ऊपर उठकर जीना है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि कर्तव्य कर्म तो सबको करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदगी जी रहे हो, श्वास चल रहा है, काम किए बिना तो एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। लेकिन कर्म के फल की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उसे निभाने पर आप अपनी शक्ति लगाइए। अगर आप अपनी शक्ति ठीक से निभा रहे हैं और आपका कर्म आपका हस्ताक्षर बन गया, आपकी पहचान बन गया कि ये इस आदमी का किया हुआ काम है, बस वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए पुण्यकारी बन जाएगा। और उधर की तरफ न देखकर अपने कर्म की विशेषता की तरफ देखिए। महान लोगों ने कर्म करते करते और कर्म का अभ्यास करते करते उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। मुझे पिकासो की बात ध्यान आती है, जो दुनिया का बहुत महान चित्रकार था, जिसकी एक एक ड्राइंग करोड़ों में बिकी। अपने टाइम में तो भूखा रहा बेचारा, क्योंकि पहचानने वाले लोग नहीं थे। एक उम्र में जाकर लोग उनके पेंटिंग को समझने लगे। तो एक महिला ने उनसे कहा अपना ऑटोग्राफ दीजिए, तो कागज दिया सामने और कहा आपका ऑटोग्राफ केवल आपका सिग्नेचर नहीं है, कुछ भी ऐसा करिए ना कि जो मेरे पास यादगार बन जाए। 4 मिनट लगे, उसने एक ड्राइंग बना दी उसके कागज पर। ड्राइंग लेकर बहुत खुश हुई और बोली आपके तो 4 मिनट लगे, पर मेरे लिए तो ये 40,000 की चीज हो गई।
अब मैं इसको बेचूं, 40,000 मिल जाएंगे मुझे। आपके 4 मिनट भी इतने कीमती हैं। थोड़ा सा टाइम तो आपको लगा, लेकिन मेरे लिए बहुत फायदा हो गया। इन्होंने कहा कि ये 40,000 का बनने के लिए मुझे जिंदगी के 40 साल लग गए, क्योंकि लगातार एक ही पॉइंट पर मैंने मेहनत की। उस कर्म ने मुझे आज इतना कीमती बनाया है कि 4 मिनट 40,000 के हो गए। ध्यान रख लेना, आप अपने कर्म पर ध्यान देते चले जाओगे, आपको फल देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कीमती होता चला जाएगा, वो तो जिंदगी में आता ही चला जाएगा। लेकिन फल की आकांक्षा लेकर यदि आप उलझे रह गए, इतना मिले, इतना नहीं मिला तो मैं तो बहुत दुखी, कि तब आप अपनी जिंदगी का आनंद लेना भूल जाओगे। क्योंकि खेल खेल में कर्म करना है और कर्म को ही खूबी से करना है। आज नहीं तो कल आपके कर्म को पहचाना जाएगा। आपकी वैल्यू इसी में है कि आपका कर्म खूबी से किया जाए। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि किसी भी कर्म की फलाकांक्षा, फल की इच्छा, वो आपके अंदर रहेगी तो चिंता में डाल देगी, डर में डाल देगी, दबाव में डाल देगी। इसको हम अगर सरल शब्दों में कहें तो यूं कह सकते हैं, हर दिन शुरुआत करिए, अपने कर्म के लिए जाइए, शाम को जब लौट कर आए भगवान से कह दीजिए आपकी आज की नौकरी पूरी करके आया हूं, मेरा काम था कर्म करना, जो फल तू देना चाहे तेरा प्रसाद है, आदर पूर्वक स्वीकार करता। तेरी नौकरी में है, प्रसाद प्रसाद है, कम मिले या ज्यादा, कम में भी आनंदित हूं, ज्यादा में भी आनंदित हूं, मेरे आनंद में कमी ना आए। क्योंकि मेरा कर्तव्य, मेरे लिए उद्देश्य केवल फर्ज निभाना है, अच्छे से निभा दीजिए, आसक्ति नहीं रहे। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, गीता में जगह जगह पर एक चीज पर बड़ा बल दिया गया कि अनासक्त होकर जियो, निष्काम कर्म करो, असंग बन करके जियो। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग नाम से बहुत कुछ बहुत प्यारा लिखा। गीता पढ़ते थे वो भी, और गीता के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी उनकी। वो तो यहां तक कहते थे कि जब भी कभी मैं निराश हुआ, उदासी की घड़ी में मैंने गीता पढ़ी और गीता ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया, नई शक्ति दी है। तो अनासक्ति योग नाम से उन्होंने बहुत प्यारा लिखा। लेकिन मैं आपको एक अलग चीज बताने लगा हूं। दुनिया में जितनी आसक्ति रहेगी, अटैचमेंट, मोह, उतनी बड़ी समस्या आपके साथ ये रहेगी कि आप ये देखोगे कि उस आसक्ति के कारण दुनिया छोड़ते समय मौत रुलाएगी बहुत बुरी तरह। आसक्ति के कारण ही अपने भी रुलाएंगे, इनसे तो हमें ये उम्मीद थी, इन्होंने ये क्यों कर दिया। अपने कर्तव्य कर्म कर दीजिए और जैसे दुनिया को पकड़ना सीखा वैसे छोड़ना सीख जाइए। कोई महिला जैसे ड्यूटी लगी है, उसकी नौकरी करती है, बच्चों की आया है, आकर सुबह से शाम तक दोनों बच्चों को खिलाती है। शाम को ड्यूटी टाइम खत्म हो गया, 6 बजे उसे अपने घर जाना है। अब बच्चों को छोड़ के जा रही है, बच्चे रोते हैं कि नहीं हमने तुम्हारे साथ चलना है। और वो क्या कहती है, बेटा मेरे जाने का टाइम हो गया, अब तुम अपने माँ बाप के पास रहो। तो मुड़कर जाएगी, बच्चों को बाय करेगी, विदाई लेगी मुस्कुराते हुए, और लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए क्या कहती है, आज का फर्ज पूरा हो गया।
बच्चों के साथ सारा दिन हंसती खेलती है, उन्हें रोने नहीं देती। फर्ज पूरा किया और लौट गई। ये बात ध्यान रख लीजिए, हर किसी को ये फर्ज पूरे करके इस दुनिया से ऐसे विदाई लेनी पड़ेगी, हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। प्यार से छोड़ना सीख जाओ तो दर्द नहीं होगा। और अगर आपका मोह हो गया तो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी तिजोरी, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मैं कैसे छोड़ दूं? बुजुर्ग एक मिलते हैं, वो बार बार कहते हैं 85 का हो गया, अब तो साल 2 साल के और हैं, देख लें जी भर के दुनिया को, पता नहीं अब कितने देर देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, आंखें भी धुंधली हो गई, ठीक से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन इच्छा बहुत है, एक बार घूम फिर के देखें। जाने की इच्छा होती है, सब जगह जाएं, लेकिन ना तो कमर ठीक, ना घुटने ठीक, ना शरीर ठीक। बस अब ये समझो साल 2 साल ही दुनिया देख रहे हैं, विदाई की वेला चल रही है, सूरज ढल रहा है, सांझ हो रही है, अंधेरा होने को है। हमने कहा कि आपका एक दृष्टिकोण तो ठीक है कि आपको आना ही याद नहीं है, जाना भी याद है, तो कम से कम दुनिया का आनंद लेने की तो सोच रहे हो। इस दुनिया में तो लोग ऐसे जीते हैं जिनको सिर्फ यही पता है आए हैं तो परमानेंट है, जाने वाले तो है ही नहीं, इसलिए ऐसा कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। रेलगाड़ी में झगड़े होते देखे हैं, सीट पर रुमाल रखकर कब्जा करके बैठे हैं, मेरी सीट, मैंने रुमाल रखा है। अभी बाथरूम के लिए गए हैं हम, लौट के आए, किसी ने रुमाल उठा के पॉकेट में रख लिया, बोले मेरा रुमाल रखा था, सीट मेरी थी। बोले तू लाल किले पे जाके रख देगा तो लाल किला तुम्हारा हो जाएगा क्या? हम तो रुमाल रख के भी कब्जा करने को तैयार हैं। लेकिन जो झगड़ा कर रहे थे, जब स्टेशन आ जाए तब क्या करते हैं? कोई कहे भाई साहब सीट ले जाओ ना अपनी साथ में, तब क्या कहता है? नहीं, हमारा टाइम पूरा हो गया, जहां तक की जगह थी, जहाँ तक जाना था आ गए, अब इसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई हर एक का स्टेशन आएगा और पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जिस सीट पे बैठे थे वो सीट छोड़नी पड़ेगी। कृष्ण भगवान कहते हैं पहले से ही तैयार हो, पता नहीं आज ही सीट छोड़नी पड़ जाए, हो सकता है 4 दिन बाद, हो सकता है 40 साल बाद, सीट तो छोड़ना पक्की बात है। लेकिन अगर अपने मन को तैयार रखो कि यात्री हैं हम, रूहे सफ़र में हैं, हर रूह सफर में है, हर आत्मा यात्रा में है। हमें नामों से मत पहचान, नामों से और चेहरों से हमको मत पहचानो। हम फिर मिलेंगे किसी और नाम से और शक्ल के साथ, फिर इसी दुनिया में फिर आएंगे, नई शक्ल लेकर आएंगे, नए चेहरे लेकर आएंगे, नया नाम लेकर आएंगे, नई जगह पर लेकर आएंगे। देखने से लगेगा नया आदमी है, लेकिन अपना सा लगता है कोई। और ये पता नहीं कि बाप बेटे बन के रहे थे पिछले जन्म में, अब आए हैं तो अनजाने बनकर आए दुनिया में, लेकिन एक दूसरे को देखकर ये तो कह दें कोई अपना सा लगता है। बस आंखें इतनी पहचानती है, और किसी की दुश्मनी को भी पहचानती हैं। बराबर में सत्संग में बैठा है, लेकिन उसको देखते गुस्सा आता है कि ये यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ के बजाय यहाँ बैठता। किसी के प्रति आकर्षण, किसी के प्रति विकर्षण जागता है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, सभी यात्री हैं दुनिया में, और यात्रा एक न एक दिन पूरी होगी। लेकिन इस यात्रा को पूरा होने से पहले इस दुनिया के प्रति वो आसक्ति मत बनाओ। कृष्ण भगवान ने एक स्थान पर कहा गीता में ही कि जैसे कमल तालाब में पद पत्रम इव अम्बसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में, तालाब से ऊपर उठकर लिप्त नहीं होता, उस पर पानी की बूंद अलग अलग दिखाई देती है, कि ऐसे ही तुम जहां भी हो
उस अवस्था से ऊपर उठकर जियो। ना तो तुम्हारी गरीबी तुम पर हावी हो, ना तुम्हारी अमीरी तुम्हारे ऊपर हावी होनी चाहिए, ना तुम्हारी दुर्बलता तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाए और ना तुम्हारी शक्ति तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाए। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अंदर आनंद और प्रेम खिला रहे और खिले हुए जिंदगी जियो, ये आवश्यक है। चलते फिरते परमात्मा के पुष्प बनकर जियो। जहां खिले हैं वहां की भी शोभा, और जिसको मिल गए उसे भी सुशोभित कर दिया। जिसके पास गए उसको भी सजा दिया। जिसके हाथ से होकर गए उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ गए, और जिसको मिले जाकर उसे भी सुवासित कर गए। अच्छे लोगों की पहचान है। अभ्यास करना होगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें उद्देश्य ध्यान में रखकर अपना कर्म करना है, लेकिन कर्म फल की तरफ ध्यान नहीं देना। कर्म करने का अधिकार तुम्हें दिया गया। तो ये है कर, हाथ, और ये दुनिया है कर्म भूमि। और मनुष्य को कहा गया है क्रतु। क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतगम स्मर, ऐसा वेदों में कहा गया कि तू कर्मशील जीव है। और जिस जगह हम खड़े हैं यही तो हमारी कर्म भूमि, यही तो कुरुक्षेत्र है। कर्म करने के लिए दुनिया में आए हैं, कर दिए गए कर्म करने के लिए, और जब तक जिएंगे तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषदम समाह। कर्म करते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा रखो। एक मंत्र बोला जाता है कि हर व्यक्ति को सुबह सुबह तेजस्विता की साधना करनी चाहिए। वो जो तेजो ध्यान होता है ना, उसमें यही करते हैं। सूरज उग रहा है, लाली आई आसमान में, और आप गायत्री उपासक हैं तो गायत्री उपासना करते हुए सूर्य की पहली किरण के साथ ही माथे पर किरण रहे और अंदर ही अंदर तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत, उगते हुए सूरज का स्वागत करते हुए 100 वर्ष बीत जाए मेरे, मैं तेरी महिमा को निहारता रहूं। 100 वर्षों तक जी भर के जीने का आशीर्वाद दे तू मुझे। और आगे जो पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम, ये तेरी मधुर ध्वनियां प्रकृति में जो गूंज रही हैं, इन्हें सुनते हुए 100 वर्ष बीत जाए मेरे। तुझे याद करते करते जिंदगी बीत जाए, सुनता रहूं तेरे गीत और देखता रहूं तेरी लीला। फिर कहते हैं कि बोलने की वाणी भी मेरी 100 वर्षों तक सुरक्षित रहे। ये हर दिन की प्रार्थना है जो सूर्य की ओर मुख करके करनी होती है। और उसी में एक शब्द बड़ा अद्भुत है, अदीना श्याम शरदशतम, 100 वर्षों से भी अधिक जिंदगी तो मुझे दे, लेकिन स्वाधीन होकर जीऊं। मैं किसी का गुलाम होकर नहीं, पराधीन होकर नहीं, बेबस होकर नहीं, किसी का सहारा लेकर जिंदगी जीने की जरूरत न पड़े। मैं अपने सहारे से अपने 100 वर्षों तक जिंदगी जीऊं। भगवान तो मुझे इस तरह का आशीर्वाद दे, मैं इस तरह कर्म योगी बनकर जीऊं। ये प्रार्थना हर किसी को सुबह सुबह करनी चाहिए। भूयश्च शरदशतात, हो सके 100 से भी आगे लेकर जाना मुझे, लेकिन शर्त वही है, देखता रहूं, चलता रहूं, बोलता रहूं, सुनता रहूं, आनंद मनाता रहूं।